नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि ईरान को खुल्लम खुल्ला ट्रंप गालियां क्यों देने लगे, या यूं भी कह सकते हैं कि गालियों की बौछार कर दी। यकीन नहीं होता किसी देश का राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति या किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, इस तरह सोशल मीडिया पर गालियों की बौछार कर सकता है। इतना गुस्सा आखिरकार ट्रंप को क्यों आया, जबकि सुबह तो खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन ट्रंप की यही खासियत है, सुबह कुछ और मूड होता है, जब दुनिया में एक्सपोज होते हैं तो शाम होते होते गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्से में ईरान को क्या नई धमकी दी है, इस धमकी को हालांकि हम खोखला नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप ने पूरी दुनिया में रायता फैला दिया है, अपनी सड़क में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। अब ईरान को क्या नई चेतावनी दी है, किस बात को लेकर ईरान पर अब गुस्सा हो गए हैं। 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 10 दिन पूरा होने से पहले ही ट्रंप ने ईरान पर गालियों की बौछार की है। जब पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो यकीन नहीं हुआ, आंखें मसलने लगी पब्लिक। बहुत सारे पत्रकार सोचे होंगे कि यार वाकई किसी राष्ट्रपति ने ऐसा लिखा है, क्या राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर इस तरह गालियां दे सकता है? हो सकता है फर्जी स्क्रीनशॉट किसी ने बनाया हो। लेकिन जब ट्रुथ सोशल पर जाकर देखा तो वाकई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हैंडल से ही लिखा गया है। ईरान को भर भर के गालियां दी गई हैं। सुबह जब अमेरिका ने अपने पायलट को बचाया तो एक पोस्ट आया था ट्रंप का, जिसमें दावा किया था कि अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। ट्रंप ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हुए कहा था, हमने एक गंभीर रूप से घायल लेकिन बेहद बहादुर F-15 क्रू मेंबर ऑफिसर को ईरान के पहाड़ों के अंदर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ईरानी सेना बड़ी संख्या में उसे ढूंढ रही थी और उसकी काफी करीब पहुंच चुकी थी। वो एक बहुत ही सम्मानित कर्नल है। इस तरह का ऑपरेशन बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इसमें लोगों और उपकरणों दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। ऐसा लगभग कभी नहीं होता। दूसरा ऑपरेशन पहले ऑपरेशन के बाद हुआ, जिसमें हमने एक पायलट को दिन के उजाले में रेस्क्यू किया, जो कि अपने आप में असामान्य है। और इस दौरान हमने ईरान के ऊपर 7 घंटे तक ऑपरेशन चलाया। ये सभी के द्वारा दिखाई गई बहादुरी और काबिलियत का एक अद्भुत उदाहरण है। अपनी तारीफ की, अपनी सेना की तारीफ की तो लगा कि ट्रंप अच्छे मूड में है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद खबरें किस तरह की आती हैं। सुबह ट्रंप ने दावा किया था, यह दावा किया था ट्रंप ने कि कोई नुकसान अमेरिका को भारी नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, ना कोई घायल हुआ। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो इस बात को दिखाती है कि धन का तो भारी नुकसान हुआ है, भारी माल की हानि हुई है। और अमेरिका शुद्ध तौर पर एक व्यापारी देश नजर आता है ट्रंप की अगुवाई में। ट्रंप एक दुकानदार की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ट्रंप चूंकि दुनिया भर के देशों के साथ एक धूर्त व्यापारी की तरह डील कर रहे हैं, तो ऐसे व्यापारी को माल का नुकसान हजम नहीं होता। कितना नुकसान होता है तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं। बहुत सारे हेलीकॉप्टर गंवाने पड़े अमेरिका को। ये मलबा आप देख सकते हैं, ईरान की मीडिया वहां पहुंचती है और दिखाती है कि देखिए हमने अमेरिका के कितने हेलीकॉप्टर मार गिराए। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हमने ही इनको नष्ट किया है। जब इनको हिट किया गया तो लगा कि ईरान के हाथ आ जाएंगे हेलीकॉप्टर, तो खुद नष्ट करके हम वहां से आए हैं, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। लेकिन ईरान का दावा है कि हमने इनको बर्बाद किया है। यह मलबा दिखाते हुए ईरान की मीडिया अमेरिका को चिढ़ाने का काम कर रही है। यहां अमेरिका के झंडे को भी उल्टा कर दिया गया। तो इस तरह से जब ईरान से तस्वीरें सामने आती हैं तो लगता है कि ट्रंप गुस्सा आ गए, क्योंकि ईरान ने भी अपना महिमा मंडन कर दिया कि देखिए अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान हमने पहुंचाया है। जो ट्रंप भारत पाकिस्तान युद्ध में ये गिनाया करते थे कि कितने फाइटर जेट गिराए गए थे उस युद्ध में, अब अमेरिका के गिरने वाले फाइटर जेट की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं, फाइटर जेट गिर रहे हैं। तो ईरान ने नाक में दम कर दिया है। क्या इसलिए गालियां दी ट्रंप ने? क्या कहा गाली देते हुए? उससे पहले कितना नुकसान हुआ? कई युद्ध कवर कर चुके वरिष्ठ पत्रकार मधुरेंद्र कुमार इस नुकसान को लेकर क्या कहते हैं? उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। वरिष्ठ पत्रकार मधुरेंद्र कुमार नुकसान के आंकड़े दिखाते हुए कहते हैं, ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी एयरक्राफ्ट नुकसान के आंकड़े सामने आए। डाउन हुए F-15 ई स्ट्राइक ईगल के क्रू को निकालने के दौरान अमेरिकी सेना को कई एयरक्राफ्ट नुकसान झेलने पड़े। नुकसान के दावे, F-15 ई स्ट्राइक ईगल नष्ट हो गया। इसके बाद HH-60 हेलीकॉप्टर 2 क्षतिग्रस्त हो गए। MS-6 लिटिल बर्ड नष्ट हो गया। A-10 थंडरबोल्ट नष्ट हो गया। इसके अलावा C-130 हरकुलस 2 नष्ट हो गए। इसके अलावा MQ-9 रैपर 1 से 2 नष्ट हो गए। तो इतना नुकसान तो अमेरिका का पुख्ता खबरों के आधार पर बताया गया है। और भी ईरान ने कई दावे किए हैं और भी फाइटर जेट गिराने के दावे किए हैं। तो क्या इन खबरों ने ट्रंप की फजीहत करा दी, जो जबरदस्त गुस्से में आ गए?
सुबह खुश लग रहे थे, शाम होते होते इतना गुस्सा हो गए कि ईरान को नष्ट करने की चेतावनी दी है। हालांकि ऐसी चेतावनी कई बार दे चुके हैं और यह भी दावा कर चुके हैं कि ईरान भीख मांग रहा है कि हमारे साथ डील कर लो, लेकिन हम अपनी शर्तों पर डील करेंगे। लेकिन अब गुस्से में ट्रंप ने जो बोला, इस बात को दिखाता है कि ईरान अपनी शर्तों पर ही डील करना चाहता है, अमेरिका से आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। ट्रंप की उन बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती कि ईरान दया की भीख मांग रहा है, ईरान हमें ये रियायत दे रहा है, ईरान गिफ्ट में तेल के टैंकर भेज रहा है। ये सारी बातें साफ तौर पर मिथ्या नजर आती हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ईरान को चेतावनी दी थी, या तो हमारे साथ डील कर लो, बातचीत की टेबल पर मामले को सुलझा लो और जो परमाणु हथियार बनाने की जिद है उसे छोड़ दो, वरना पावर प्लांट उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे, ईरान को पाषाण काल में पहुंचा देंगे, स्टोन एज में पहुंचा देंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ट्रंप ने किया था। अब गालियों की बौछार करते हुए क्या कहते हैं, यकीन नहीं होता कोई राष्ट्रपति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। कहते हैं कि मंगलवार का जो दिन है वो पावर प्लांट डे होगा, यानी ईरान के पावर प्लांट्स को उड़ाया जाएगा। ब्रिज डे होगा, यानी ईरान के पुल गिराए जाएंगे। एक दिन में सब कुछ रैप कर दिया जाएगा, सब कुछ नष्ट कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा मतलब ब्रिज और पावर प्लांट जैसी चीजें नहीं बचेंगी, ये ट्रंप ने चेतावनी दी है। आगे कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, गाली का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि ओपन द, आगे एफ वाली गाली दी है, ओपन द स्ट्रेट, और आगे फिर गाली दी है यू क्रेजी, उसके बाद फिर गाली दी है और कहा है कि या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो या फिर नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। ईरान को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि नरक में भेज दूंगा, अल्लाह से प्रे करने का टाइम आ गया है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक राष्ट्रपति ने किया है। और आप सोच कर देखिए, ऐसे व्यक्ति के लिए हमने पलक पावड़े बिछा दिए थे, नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया, भगवान की तरह स्वागत किया, लेकिन क्या ट्रंप दुनिया में कोई भी सम्मान डिजर्व करते हैं? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक देश के लिए वो कर रहे हैं, युद्ध में भी कोई मर्यादा होती है। ट्रंप का ऐसा पोस्ट देखकर, ऐसे बयान जो लगातार वो देते रहे, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, बात सिर्फ ईरान की नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया, उनकी पत्नी का एक जो वीडियो सामने आया था, पत्नी ने मजाक में मुंह पर कुछ हाथ मार दिया होगा, मजाक उड़ा दिया कि फ्रांस के राष्ट्रपति आज तक अपने जबड़े को ठीक नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, उनका लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। यह दिखाता है किसी का भी सम्मान नहीं करते। यहां तक कि सऊदी के प्रिंस के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और यह कहा कि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि मेरा पिछवाड़ा चाटना पड़ेगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर कोई राष्ट्रपति करता है तो अमेरिका के इतिहास में यह याद रखा जाएगा एक शर्मिंदगी के तौर पर कि एक ऐसा राष्ट्रपति भी आया था जिसने अपनी सनक में दुनिया में ऐसा रायता फैलाया, दुनिया भर के नेताओं की बेइज्जती की, और उसके बावजूद कहता है कि दुनिया मेरा सम्मान करती है। अपने आप की तुलना अब तो भगवान से भी करने लगे हैं। आज जीसस से तुलना की अपनी, कि मैं ये तो नहीं कहता कि जीसस से मैं बेहतर हूं, लेकिन कुछ मायनों में मैं उनसे मजबूत जरूर नजर आता हूं। यह कहना सोशल मीडिया पर आप सोच सकते आत्ममुक्ता की कौन सी दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति चले गए हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।